हेलो दर्शकों, आप तक दिल्ली धमाके की खबर तो पहुंच ही गई होगी, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं बिहार पर। बिहार विधानसभा चुनाव में किराए के हेलीकॉप्टरों पर खूब पैसा जमकर खर्च किया गया। 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में हेलीकॉप्टर पर सभी पार्टियों ने लगभग 42 करोड़ से अधिक पैसे खर्च किए हैं। अगर सबसे ज्यादा खर्चा किसी ने किया है तो वह सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, जिसमें उन्होंने कुल 12 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए थे और इनके प्रतिदिन का खर्चा आप सुन के दंग रह जाएंगे, 1.5 करोड़ रुपए था। लेकिन देश के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही थी पिछले 48 घंटे से, जो जनरल इनपुट्स सामने आ रहे थे, कभी कहा जा रहा था कि यूपी में कई संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया, उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। फिर इसके बाद में हरियाणा के फरीदाबाद से भी 2 डॉक्टरों को पकड़ा गया, जिनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई, रेड डाली गई और अनंतनाग में देखिए डॉक्टर आदिल के घर पर छापेमारी की गई थी। और इसके अलावा गुजरात एटीएस भी लगातार कार्रवाई कर रही थी और जांच पड़ताल कर रही थी। तो ये तमाम इनपुट्स उनके पास मिल रहे थे, आतंकियों के मिलने की खबर उन्हें मिल रही थी, टेरर एक्टिविटीज की उन्हें खबर मिल रही थी, टेररिस्ट की खबर मिल रही थी। तो फिर इसके बावजूद जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी और क्यों अलर्ट मोड पर नहीं रखा गया देश को? क्योंकि देखिए, उन्हें स्पेसिफिक थ्रेट नहीं माना गया, लेकिन हो सकता है इसी वजह से शहर को अलर्ट मोड पर नहीं लाया गया और इसी बड़ी लापरवाही के चलते ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये हमारे सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में एक बड़ी कमी को उजागर करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सरकारें जो सिर्फ मौत को एक आंकड़ा मानती हैं और वो कुछ दिन बाद भूल जाती हैं, आपको मुआवजा दे देंगी, आप भी भूल जाएंगे।